बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ADUA 630 के जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसका बताऊंगा कि आप लोगों ने उसका जो सलूशन है वो कैसे राइट करना है, उस असाइनमेंट को आप लोगों ने कैसे बनाना है। तो सलूशन की तरफ जाने से पहले अगर मेरा चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे नज़र आने वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में नज़र आने वाले बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे चैनल से अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। ये आप लोगों के पास असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2 है और आपके पास इस असाइनमेंट का जो टॉपिक है वो क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स। डियर स्टूडेंट्स, you are required to send assignment on your approved revised topics for। अब अप्रूव्ड और रिवाइज उन्होंने क्यों लिखा है? क्योंकि फर्स्ट असाइनमेंट का जो रिज़ल्ट आया था उसमें कुछ स्टूडेंट्स के जो टॉपिक्स हैं वो अप्रूव्ड हो जाते हैं और कुछ लोगों को बोला जाता है कि आप लोग उसमें चेंजेस करें, उसको रिवाइज़ करें। तो चेंजेस और रिवाइज होने के बाद भी जो टॉपिक अलॉट होता है उसको क्या बोला जाता है? रिवाइज टॉपिक बोला जाता है। तो आप लोगों के पास या तो टॉपिक अप्रूव्ड होगा या फिर आप लोगों ने जो रिवाइज जो ईमेल के ज़रिए आपका अप्रूव होगा उस पर आपने क्या करना है? रिसर्च करनी है। अब कुछ लोगों को मिल नहीं रहा कि उनका टॉपिक जो है वो कौन सा अप्रूव हुआ है। तो एक काम आपने ज़रूर करना है, अपनी असाइनमेंट का जो फर्स्ट असाइनमेंट का जो रिज़ल्ट है उसको आपने लैपटॉप में ज़रूर ओपन करके देखना। तो ये मेरी फर्स्ट असाइनमेंट का रिज़ल्ट था। तो जिसमें ये आप देख सकते हैं कि ये 27/5/2019 को सबमिट करवाई थी मैंने और इस तरह आपके पास ये इसका जो रिज़ल्ट आया तो इस तरह मेरा टॉपिक जो है वो हाईलाइट होके आया था, अप्रूव्ड होके आया था। तो आप लोगों का भी इस तरह क्या हो जाएगा? अप्रूव्ड हो के साथ में लिखा हुआ है जिसमें टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और गुड जो कमेंट्स उसने देना चाहें तो दे सकता है। तो इस तरह आपके टॉपिक पर जो रिज़ल्ट आया, जो असाइनमेंट आई है उसको वहाँ से ग्रेडेड असाइनमेंट को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद देखें कि आपका टॉपिक जो वो कैसे अप्रूव हो, उसमें कौन सा या तो वो हाईलाइट कर देगा या फिर उसको सिलेक्ट करके एक कमेंट पास कर देगा, ये आपका टॉपिक जो है वो अप्रूव्ड है। तो अब नेक्स्ट असाइनमेंट जो आई हुई इसमें आपने क्या करना है, आपने क्या करना है जनाब? इस लाइन के तो आपको समझ आ गया हो कि आपने किस टॉपिक पे काम करना है। दिस असाइनमेंट रिक्वायर्स स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से क्या मुराद है? क्या आपने बताना है कि आप जो प्रॉब्लम, आपने जो टॉपिक अप्रूव किया है उसको आपने स्टेट करना, उसको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स के अंदर। क्या एक्सप्लेन करना आपने? यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम यू हैव चूजन फॉर योर रिसर्च। आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि आपने उसको क्यों चूज़ किया है, क्या वजह थी, उस पर ऑलरेडी कितना काम हो चुका है और आप उसमें क्या इन्हांसमेंट करेंगे या फिर उसको चूज़ करने की वजह क्या थी। एंड आल्सो डिस्कस हाउ योर रिसर्च एड्रेस दिस प्रॉब्लम। और आपने ये भी डिस्कस करना है, बताना है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो आप रिसर्च करेंगे या आगे जाके आप जो नेक्स्ट असाइनमेंट बनाएंगे उसमें आपने क्या, आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे रिसर्च को एड्रेस करेगी, रिसर्च पे काम कैसे करेंगे आप। डिस्कस हाउ योर रिसर्च एड्रेसेस दिस प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम जो मसला आपने जो टॉपिक चूज़ किया है आप उसकी रिसर्च के ज़रिए उसको कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसको हल करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम शैल
clearly explain how your research will help in finding solution to the problem which you have chosen for। यानी कि स्टेटमेंट में हमने सिंपल वर्ड्स में ये बताना है कि आप क्लियर करके बताना है, क्या बताना आपने, हाउ योर रिसर्च विल हेल्प, कि आपकी जो रिसर्च है वो कैसे हेल्प करेगी, किसके अंदर हेल्प करेगी, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि आपका जो टॉपिक है उसका सॉल्यूशन फाइंड करने में। कौन सा टॉपिक है जो आपने क्या किया, चूज़ किया रिसर्च के लिए, इस तरह आपका टॉपिक जो अप्रूव हुआ है उसके बारे में आपने बताना है। अब लिखना कैसे आप लोगों ने, तो मैंने जो इस अपने टॉपिक के लिए जो स्टेटमेंट लिखी थी वो तकरीबन ये मैंने इतनी सी स्टेटमेंट जो है वो लिखी थी। तो मुझे इस असाइनमेंट में जो मार्क्स मिले थे वो 20 में से 16 मार्क्स मिले थे। तो आपने मार्क्स से परेशान नहीं होना, अगर आपके 20 में से 10 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि रिसर्च है तो रिसर्च जो करना हर एक के बस की बात नहीं है। रिसर्च काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, लोगों को समझ नहीं आती कि कौन सा डाटा राइट करना और कौन सा डाटा राइट नहीं करना। तो अगर आपके कम से कम 10 नंबर भी हैं तो आपने परेशान नहीं होना। अगर ज़्यादा आते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम नंबर जो हैं वो 10 से कम नहीं आने चाहिए, क्योंकि 50% मार्क्स जो हैं इसमें पासिंग मार्क्स हैं। तो 50% आपके अगर 10, 12, 14 इस तरह नंबर आ जाते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी बात होगी। तो मेरा टॉपिक था, उसके रिलेटेड मैंने क्या किया, इसके मैंने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखी। मेरा टॉपिक था द डिफेक्ट ऑफ IoTs, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। तो ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, तो ये पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि ये मेरे से इस टॉपिक के रिलेटेड है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपने वो जो चीज़ें लिखनी है वो ट्राई करनी है कि इस तरह पैराग्राफ के अंदर आपने एक्सप्लेन करके देनी है। ये तकरीबन मैंने लिखी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लाइनें बनती, लेकिन अगर आपकी जो है ना, आप 12, 13 के बजाय 6, 7 लाइन के अंदर ही आपको अच्छी तरह आप इसको एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से लिख देते हैं तो आपको फिर भी अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा आइडियाज़ हैं, ज़्यादा रिसर्चेबल, आप एक अच्छी रिसर्च करने के काबिल हैं, तो आप इस स्टेटमेंट से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। लाजमी नहीं आपने इतने लिखना है, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं और इससे कम भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना टू दी पॉइंट है। कोई चीज़ इसमें अपनी तरफ से छोड़नी आप लोगों ने नहीं है। उसके बाद जो इसमें असाइनमेंट में दूसरी बात बोली गई है कि आपने क्या करना है, यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फार्मुलेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या चीज़ हैं, कि आप जो रिसर्च करेंगे उसके मकसद क्या होगा, उसमें आपने एडवांटेजेस क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव शुड बी इन मेजरेबल टर्म्स। पहले ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या होना चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, कि आपने वो मकसद रखने हैं, चूज़ करने हैं जो कि वाकई मेजरेबल हो, उन तक पहुंचा जा सके, उन पर रिसर्च जो है वो की जा सके। प्लीज़ फार्मुलेट ऑब्जेक्टिव दैट यू कैन एक्चुअली अचीव थ्रू योर रिसर्च। यानी कि वो ऑब्जेक्टिव फार्मुलेट करें, उन ऑब्जेक्टिव को चूज़ करें जो आप अपनी रिसर्च में अचीव करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना, सी एनी थीसिस और आर्टिकल फॉर रेफरेंस, यू हैव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी टू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिसर्च। या आपने क्या करना, इन ऑब्जेक्टिव को चूज़, जो आप लोगों ने चूज़ करने हैं या लिखने हैं, उनको आपने क्या करना है, अचीव करना है, किसके लिए, कंप्लीट दी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव जो मैंने अपनी असाइनमेंट में लिखे तो आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। मैंने अपनी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग लिखे हैं, तो आपने अपने टॉपिक के लिखे हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स टू एक्सप्लोर द IoTs टेक्नोलॉजीज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कि पहला ऑब्जेक्टिव, पहला मकसद जो था IoTs का वो क्या था। दूसरा जो है टू एक्सप्लोर ईदर द स्कूल प्रोवाइडिंग द IoTs टेक्नोलॉजीज इन्वायरमेंट। थर्ड जो है वो आपके पास टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग परस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
इस तरह आपने क्या करना है, 4 5 या जितने भी आप अपने टॉपिक कम अज़ कम आपने 5 से 6 जो हैं वो लाजमी लिखने, इस तरह सर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को। इसके बाद वो कहता है कि आपने क्या लिखना है, आफ्टर फार्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स आल्सो स्टेट रिसर्च क्वेश्चन और डेवलप रिसर्च हाइपोथेसिस। जिसमें मोस्टली लोग जो हैं वो रिसर्च क्वेश्चन चूज़ करते हैं, तो मैंने भी रिसर्च क्वेश्चन जो है वही चूज़ किए थे। तो रिसर्च क्वेश्चन कैसे होने चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। रिसर्च क्वेश्चन ये आपके पास ये, व्हाट आर द मेन रीजंस और causes ऑफ यूजिंग IoTs बाय स्कूल्स और कॉल स्टूडेंट्स बाय हाउ IoTs technologies represents opportunities for students of primary and secondary levels, how the students should use the IoTs technologies, what are the skills of staff for teaching the students about IoT technologies, whether the students use IoT technology in the right way। तो ये मैंने रिसर्च क्वेश्चन लिखे थे। ये सिर्फ इतनी सी असाइनमेंट आपने बनानी है। इसमें पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम देनी है, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने, और उसके बाद आप लोगों ने रिसर्च क्वेश्चन जो है वो राइट कर लेनी है। और एंड पे एक चीज़ लिखी हुई है कि आपने क्या करना है कि देयर शुड बी क्लियर लिंकेज बिटवीन योर टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन में से कोई एक चीज़ आपने लिखनी होती है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, अगर आप हाइपोथेसिस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपने क्वेश्चन जो है वो एक चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है। और उनका क्या होना चाहिए कि आपके पास जो टॉपिक है, तो उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव, या फिर जो और रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस जो है, इनका आपस में लिंक होना चाहिए, एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए। यही नहीं कि आपने रिसर्च क्वेश्चन किसी और टॉपिक के लिखे हुए हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव किसी और चीज़ के लिखे हुए हैं, और स्टेटमेंट जो है वो किसी और चीज़ का, और टॉपिक आपका कोई और है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके दरमियान क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर जो है वो लिंकेज होना चाहिए। एक अच्छी तरह से इनका जो बनावट है वो होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको असाइनमेंट का आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों ने ये जो असाइनमेंट है ये कैसे बनानी है।